गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अभी पढ़ा था कि कन्हैयालाल मिश्र जी ने मदर टेरेसा से पूछा कि उन्हें अपने घर कभी गई कि नहीं गई, तो उन्होंने बताया कि जब हम गए थे तो दोनों लोगों की माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई थी। जब उनका नाम पूछा तब वह उन्हें पहचान पाई। तो इतनी बात बताने के बाद कहानी पूरी होते ही कहानी पूरी हो गई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वो स्वयं थी। ठीक है, उन पुत्रियों में से एक कौन थी? मदर टेरेसा स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका कि घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। मतलब लेखक उनसे जानना चाहते थे उनके हृदय की भावनाओं को, उनके बारे में, कि आखिर उन्हें घर की याद आती है या नहीं आती है, मिलने की इच्छा होती है नहीं होती है, पत्र देते हैं नहीं देते, सब जानना चाहते थे। लेकिन मदर टेरेसा ने शॉर्टकट में उन्हें इतनी बात बताई कि फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पड़ता था, जिसको लेखक ने भर्ती कराया था अस्पताल में, उस रोगिणी का रोग बहुत अधिक बढ़ गया था। रोगी के लिए असह्य, रोगी के लिए असह्य माने असहनीय था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, और यह कहते हुए उनका चेहरा अत्यंत जो है चमत्कारी सा प्रकाशित सा हो रहा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूंजे की थी जो मिठास को तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग तो मसूड़े तक को छीन देती है। कह रहे मिश्री भी बेटा दो तरह की होती है। एक मिश्री होती है मुंह में डालते ही घुल जाती है, एक होती है जिसके दाने बहुत बड़े होते हैं, बहुत देर तक मुंह में टिकी रहती है, उसको चबाना भी पड़ता है। मिठास तो उसकी सभी की दोनों की प्राप्त होने लगती है, लेकिन जो कूजे की मिश्री होती है उसको ज़्यादा दबाया जाए तो क्या होता है, मसूड़े छिल जाते। बोली ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट है। उसने क्या बोला मदर टेरेसा ने कि नहीं, मैं कल उन लोग के लिए जो है प्रार्थना करूँगी जिन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन जाए। लेखक के आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और बहुतों को गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य रूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित है। अब यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपने रूप के कारण लोगों को आकर्षित कर लिया, प्रभावित कर लिया। बहुत से धनवान लोग थे जिनके धन के कारण लोग प्रभावित हो गए। बहुत से लोग गुणवान थे जिनके गुणों के कारण उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। लेखक क्या कह रहा है, लेकिन इस मानवता के आंगन में, अर्थात मानव के जीवन में बेटा धन है, गुण है, रूप है, सब कुछ है, लेकिन अगर इंसानियत नहीं है तो उसको मानव नहीं कहा जा सकता। तो लेखक ने मानवता की बात की है कि जो समर्पण करके सम्मान को प्राप्त कर रही है, ऐसा अद्भुत सुंदर रूप लेखक ने आज ही देखा था कि कोई किसी की पीड़ा को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित है। कि कोई किसी की पीड़ा के लिए, ठीक है, किसी की पीड़ा के लिए किसी को पा रहा है, वो पीड़ा दूर करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रही है, ठीक है ना, पीड़ा को दूर रही है लोगों के, और हमेशा अपने सेवा को दूसरों के कष्ट के लिए बचाए रखती है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू।
कह रहे कामरूप का जादू जो था वो क्या करता था, जादू के बल पे आदमियों को मक्खी बना देता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि होम की सबसे बूढ़ी मदर मार्गरेट जो थी वो अपने हंसी से, अपनी प्रसन्नता से, लोगों की सेवा से मक्खी जैसे अर्थात निराश लोगों के मन में भी जीवन का संचार कर देती थी। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की सुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे उन्हें कुछ उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं। कह रहे वो जितनी ही बूढ़ी थी उतनी ही ज्यादा फुर्तीली थी, उतनी ही मस्ती से चलती थी, चुस्ती के साथ चलती थी, उनमें सुस्ती नहीं थी। उनके हर कदम में फुर्तीलापन था, व्यवहार में मस्ती थी, कहीं भी थकान सुस्ती नहीं थी। और उनकी हंसी ऐसी थी कि जैसे मोतियों की बोरी खुल गई। अर्थात मोतियों की बोरी खुल गई मतलब सफ़ेद सफ़ेद मोती चमकने लगे, फैलने लगे, तो उनकी हंसी से जो उनके चमकीले दांत दिखाई देते थे और आवाज़ें आती थी खन खन की, उससे लेखक ने मोती की बोरियां कहा है। काम यो मशीन का है। और कह रहे वो इतनी फुर्ती से काम करती थी कि मशीन भी उनके आगे हार जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे उन्हें कुछ जीवन में अब जानना ही नहीं। कह रहे मदर जो मार्गरेट थी वो 40 वर्षों से रोगियों की सेवा में ऐसे लीन हो गई थी कि उसके अतिरिक्त कुछ भी जानने और समझने की उनकी कोई इच्छा शेष नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। कह रहे कोई ऐसा रोगी आया जिसका ऑपरेशन होना था, ठीक है, वो उसका जीवन बहुत ही आराम तलब था, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी उसने प्राप्त की थी। वो अपने हर कष्ट को कहना जानता था, हर बात को बोलना जानता था, सहना उसको आता ही नहीं था, वो अपने कष्ट को सहन कर नहीं पाता था। लेकिन कह रहे कि संसार में जो कष्ट आता है वो किसी व्यक्ति का धन, क्षमता, उसकी सुविधा, उसके वैभव को देखकर नहीं आता है। उसने कहा, रोगी ने, मदर मैं मर जाऊंगा। उसने विह्वल होकर कहा, व्याकुल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया। वातावरण में चारों ओर क्या हो गया, चीत्कार, चिल्लाने की आवाज और व्याकुलता बढ़ गई। पर बूढ़ी मदर की हंसी ने दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। अर्थात बूढ़ी मदर के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई, उनको वो जरा भी विचलित नहीं हुई। बोली कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल समथिंग और बस नथिंग। कह रही आज एवरीथिंग, आज सारा कष्ट है, बहुत कष्ट है, सब कुछ, कल समथिंग, कल कष्ट आपका थोड़ा बचेगा, और बस नथिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा। और वे इतनी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी कि आस पास कोई होता तो झेप जाता था, शर्मिंदा हो जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता की गर्त से उभरती रोगिणी, रोग से चुटकियां बजाकर वे किलकिन, जी उठी, यह है उनका जी उठी। उन्होंने किसी रोगी को देखा जो चिंता से डूबी हुई थी और उससे ऊपर उठ रही थी। तो उस मदर मार्गरेट ने चुटकी बजाई और क्या कहा, जी उठी, ठीक है, अर्थात उसमें नया जीवन आने लगा है, वो स्वस्थ होने लगी है। यह अनुभव कितना चमत्कारी था। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी वह उतनी ही अधिक उत्फुल्लमयी, मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक क्या कह रहा है कि उस नर्सिंग होम में उसने देखा कि जो जितनी बूढ़ी है, उसको जो अनुभव हुआ वह अत्यंत चमत्कारी था। जो जितनी अधिक बूढ़ी थी वो उतनी अधिक प्रसन्न और फुर्तीली और मुस्कान से युक्त। कह रहे ये किस दीपक की, आखिर कौन सा दीपक है जो इसको प्रकाश दे रहा है, जागरूक जीवन की, जीवन के प्रति जागरूकता की, लक्ष्य जीवन की। उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने के जीवन की किया है ये, और सेवा निरत जीवन की, या सेवा का व्रत धारण करने की जीवन की। ये किस चीज की प्रफुल्लता है।
अपने विश्वास के साथ इन नर्सों ने क्या अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की प्रसन्नता प्राप्त की है। कह रहे भाषा का वेग तो रहा है और रहेगा, ये कभी नहीं मिटने वाला, ये हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। लेकिन जो मानव सेवा की भावना है, ऐसी ज्योति विश्व की सबसे उत्कृष्ट ज्योति अर्थात सबसे ऊंचा प्रकाश है, जो मानव जीवन में हमेशा प्रकाश फैलाता रहता है। सिस्टर क्रिस्टहर्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी से भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका माने कपूर के समान कोमल, वह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त तो और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। लेकिन नर्स जो थी वो अपनी सेवा में इतनी ज़्यादा लीन थी, सेवा की भावना उसमें इतनी अधिक थी कि उसे इस स्थान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका एक ही कर्तव्य था, सेवा करना, और इस सेवा के स्वर्ग को वो हम स्थान पर प्राप्त करना चाहती। वह हम लोगों से मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। जब लेखक को पता चला कि उसमें से एक नर्स का तबादला यानी कि ट्रांसफर हो गया, वो यहाँ से चली जाएगी, तो उनको दुख हुआ। लेकिन उस नर्स के मन में कोई भी शिकन नहीं थी, वो उतनी ही प्रसन्नता उत्फुल्लता से सबसे मिलने जा रही थी। वो अत्यंत प्रसन्न थी कि उसे नए स्थान पर नए रोगियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी से नहीं उलझना। लेखक ने अपने मन में विचार किया कि मेरे मन में तमाम तरह के भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इससे उस नर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। और तब सिस्टर क्रिस्टहर्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह से मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। लेखक कह रहे हैं कि तब मैंने सिस्टर और मदर अर्थात जो वहाँ की सेविकाएं थी, उनको मैंने भावों से देखा कि वो किसी भी लोभ लालच या माया से लिप्त नहीं थी, ना ही उनके मन में किसी के प्रति कोई बुराई थी, अंतर्द्वंद था। उनका यह जीवन लेखक के मन में, उसके नेत्रों में पूरी तरह से समा गया। और फिर लेखक ने स्वयं अपने आप से कहा कि सिस्टर क्रिस्टहर्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर दाट हुई। लेखक ने कहा कि ये सिस्टर, हमने तो केवल गीता को याद किया है, स्मरण किया है, गीता को अपने श्लोकों के रूप में याद किया है, लेकिन तुमने उसके सच्चे अर्थ को अपने जीवन में उतारा है, इसलिए तुम धन्य हो गई। बेटा नेक्स्ट जो 2 आपकी व्याख्या बची हैं, जो इसमें हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुतों को से लेकर के यहाँ हाँ आपको बहुतों को रूप से पाते देखा है से लेकर के अपनी ही आंखों से देखा, यहाँ तक का रेखांकित अंश है। लास्ट शब्द है सुरक्षित रहे तक। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो गद्यांश का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होमे और लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा इसका उत्तर है प्रायः गुणी व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? तो बेटा इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना और आत्मत्याग के भाव को व्यक्त किया है। थर्ड क्वेश्चन है अब बेटा लेखक ने किसके संबंध में अपने विचार किए हैं? तो बेटा इसका भी उत्तर यही होगा कि लेखक ने मदर टेरेसा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। लास्ट रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा निम्नलिखित रेखांकित अंश की जो व्याख्या है इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है कि मैंने संसार में बहुत से व्यक्तियों को देखा है। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने धन के द्वारा लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं, तथा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वह अपने गुणों से बहुत से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है,
परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है जिसने श्रद्धा एवं मानवता के लिए, ठीक है, जिसने श्रद्धा एवं मानवता के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके दूसरों के आदर को प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपकी बेटा जो एक्सरसाइज है वो है यह अनुभव कितना चमत्कारी है से लेकर के विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो संदर्भ यहाँ भी वैसा ही होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नरसिंह होप से उद्धृत है। तो विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कौन सी है बेटा? तो विश्व की सर्वोत्तम ज्योत, ठीक है, सेवा और प्यार की ज्योत है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मदर मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन के प्रसंग का वर्णन किया है। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? तो बेटा उत्तर होगा लेखक ने नर्सों का जीवन त्यागमय बताया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक मुस्कानमयी है। पता नहीं इनमें कौन से दीपक की ज्योति है, किस जागते हुए जीवन के लक्ष्य पर दृष्टि रखे हुए जीवन की सेवा में लीन जीवन की तथा अपने विश्वासों के साथ एक जगह स्थित किए हुए जीवन की लौ है। यह ज्योति अवर्णनीय है। भाषा के बहुत से रूप होते हैं और रहेंगे भी। अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार से मदर टेरेसा के भी इस अद्भुत ज्योति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व की सर्वोत्तम ज्योति मानव सेवा है। थैंक यू।